दिया जाता है। ऋषभ मतलब बेस्ट बताया जाता है, बेस्ट, सबसे बेस्ट, उसको ऋषभ बोलते हैं। तो ऋषभ देव जब बच्चे होते हैं तो उनमें इतना सब गुण पाया जाता है कि सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। और इंद्र उनको ऊपर ईर्ष्या करता है, उनका जो तेज और ज्ञान ये सब देख के। और इंद्र क्या करता है, वर्षा नहीं करता है उनका राज्य में। तो ये ऋषभ देव ये तो भगवान है, ये देखते हैं कि ठीक है इंद्र तो नहीं कर रहा है, ये क्या किया अपने बल से, क्योंकि ये भगवान है, ये कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपना शक्ति से वर्षा कराते हैं, उसको अजनाभ अजनाभ वर्षा कहा जाता है वो उनका राज्य को। और वर्षा कराते हैं और धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो नाभि राजा नाभि क्या करते हैं, इनको राज सिंहासन पे बिठाते हैं ऋषभदेव भगवान को। और बिठा के वो खुद क्या करते हैं, चले जाते हैं उनका अपना पत्नी को लेके हिमालय में, बद्री का आश्रम उधर, नर नारायण ऋषि जहाँ पे तपस्या कर रहे हैं उधर वहां पे चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। यहाँ पे शिक्षा मिलता है कि जब बच्चा अपना लड़का कुछ एज पे आ जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो पिता को घर छोड़ के रिटायरमेंट लेके चला जाना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए या भक्ति में लग जाना चाहिए। क्योंकि ये एक रिटायरमेंट वाला एक जो 4 आश्रम है वर्णाश्रम, उसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ का 50 साल के बाद आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, आपको भगवान का भक्ति में लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा जिंदगी भर घर पे रहें, जब तक बेटे लोग लात मार के ना निकाले तब तक घर पे पड़ा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम है, हमको उतना समय तक देना है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे घर है उसमें लैट्रिन बाथरूम भी है और बेडरूम भी है, हमको टॉयलेट में जाना है, काम अपना जो नित्य कर्म करके निकल जाना है। ऐसा नहीं है टॉयलेट में फैन लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, सब कुछ बढ़िया है तो उधर ही पड़ा, उधर ही बैठे रहें, ऐसा नहीं है। हमारा खत्म हो गया बस निकल जाओ, वैसा ही संसार ऐसा ही है। हमारा गृहस्थ लाइफ, हम जितना दिन तक हमारा हमको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिला था हम कर दिए, बेटा उसका ये एक एज पे आ गया, उसको सब दायित्व देके हमको निकल जाना चाहिए, हमको भक्ति में अपने आप को लगा देना चाहिए, ये सिस्टम है। क्योंकि वो उनको पता था कि उनका बेटा जो है वो भगवान है, तो फिर उनको क्या जाने की क्या जरूरत था। वैसे ही वसुदेव जो वसुदेव है, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। और कपिल देव भगवान उनका पिता, वो भी छोड़ के चले जाते हैं अपना पुत्र को जंगल में तपस्या करने के लिए या भक्ति करने के लिए। वो क्यों जाते हैं, उनका पुत्र तो घर पे है। नहीं, वो सिस्टम ऐसा है, आप तपस्या करो, भक्ति करो, तभी भगवान प्राप्त होंगे। तो ये छोड़ के चले जाते हैं। बाद में ऋषभ देव क्या करते हैं, गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में जाके शिक्षा लेके आते हैं और आके शिक्षा लेते हैं। और उसमें परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जब तक आप भगवान बोलते हैं कि भगवान जब आते ही धराधाम में बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं को परित्राण करने के लिए और दुष्कृत लोगों को जो उनको विनाश करने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जब प्रीचिंग करने के लिए आते हैं भगवान, जैसे ऋषभदेव भगवान आते हैं प्रीचिंग करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जब प्रीचिंग करने के लिए आते हैं तो उनको आचरण करना पड़ेगा। बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि अपनी आचरी भक्ति सिखाएंगे सवार। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि खुद आचरण करके भक्ति दूसरों को सिखाएंगे। जब तक हम आचरण नहीं करेंगे
हम कुछ ऐसे ही बोल देंगे और उसको आचरण नहीं कर रहे हैं, तो भी सामना वाला उसको नहीं, उसके अंदर उसको हृदय में कुछ इफेक्ट नहीं गिराएगा, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। हम अगर आचरण कर रहे हैं और उसी चीज को हम दूसरों को बता रहे हैं, तो फिर वो मानेगा, ठीक है, हाँ ये आचरण कर रहे हैं। इसके लिए आचरण जो है सबसे महत्वपूर्ण है। बोलते हैं कि जो प्रीचिंग में शांत नरसिंह प्रभु एक सेमिनार दे रहे थे, हाउ टू प्रीच, मतलब प्रीचिंग के ऊपर बोल रहे थे कि जो प्रीचिंग का जो 58% जो है प्रीचिंग का, कैसे हाउ हाउ यू बिहेव, आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है 58% जो आपका सक्सेस। आप क्या आचरण कर रहे हो उसके ऊपर 58% डिपेंड करता है। और 38% हाउ यू से, आप कैसे बोल रहे हो, 38% है। और 7% आप क्या बोल रहे हो, उसके 7% उसका सक्सेस है। सबसे ज्यादा है 58%, आप क्या आचरण कैसे कर रहे हो, आप कैसे व्यवहार कर रहे हो। इसके लिए ऋषभदेव भगवान गुरुकुल में जाते हैं, शिक्षा लेके आते हैं और गृहस्थ लाइफ में एंटर करते हैं, गृहस्थ बनते हैं। उनका पत्नी का नाम है जयंती, उनका पत्नी का नाम है जयंती। तो ये आगे जाके ऋषभदेव भगवान और जयंती जो पत्नी, उनसे 100 पुत्र जन्म होते हैं, 100 पुत्र जन्म होते हैं। उनमें से एक जो भरत महाराज, आप जानते हैं भरत, जिनके नाम पे भारत इस देश का, भारत मतलब पूरा पृथ्वी था उस समय, तो उनके नाम पे था। अभी तो भारत, ये हम भारत तो इसको कहा जाता है, जैसे ये हमारा इंडिया को भारत कहा जाता है, पहले पूरा भारत था ये पृथ्वी, उनके नाम पे हुआ था। तो एक तो भरत महाराज, और 9 पुत्र जो है वो क्षत्रिय थे। 9 पुत्र, उनका नाम है कुशावर्त, लीलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेना, इंद्र, स्पृक, विदर्भ और किकट, ये 9 है। और ये भरत महाराज, ये 10, एक 10 है, ये 10 लोग, 10 पुत्र जो है ये क्षत्रिय थे। और 9 जो नव योगेंद्र कहा जाता है उनको, 9 पुत्र थे, वो कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुध, पिप्पलायन, अभिरोत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 पुत्र थे जिनको नव योगेंद्र कहा जाता है, वो परमहंस थे। ये 9 या 10, 19 हो गए। और 81 पुत्र जो थे वो ब्राह्मण थे, नैष्ठिक ब्राह्मण। तो ये 100 पुत्र है, उनमें से 9 पुत्र जो है नव योगेंद्र, ये ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, ये परमहंस है, ये बहुत ज्ञानी थे। ये नव योगेंद्र ये शिक्षा देते हैं, आगे 11th कैंटो में उनका, उनके बारे में आएगा, कैसे शिक्षा दे रहे हैं निम्न महाराज को। ये लोग उधर जाके शिक्षा दे रहे हैं निम्न महाराज को, ये लोगों को, तो आगे आएगा। तो ये 100 पुत्र भरत महाराज जी के है। और उनको जब भरत महाराज आगे जाके राज्य चला रहे थे, तो उनको बहुत ये था कि लोग कैसे इस संसार में दुख भोग रहे हैं, लोगों को कैसे संसार से, ये संसार से उद्धार करना है, उसके बारे में वो सोच रहे थे। जानते थे कि भगवान गीता में बता रहे हैं कि संसार दुखालय है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम। ये संसार दुखालय, संसार से कैसे लोगों को उद्धार किया जाए। तो एक दिन ये टूर कर रहे थे, ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रह्मवर्त नामक एक जगह पे जाके वो उधर एक सभा हो रहा है, तो उधर वहां पे बहुत बड़े बड़े राजा और उनका 100 पुत्र उधर बैठे हैं, और प्रजाओं भी हैं, और उनको वो उपदेश देने के लिए उनको चांस मिला, तो उधर ऋषभदेव भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो वो उपदेश ये
जो चैप्टर 5 में, पंचवां स्कंद का 5 नंबर चैप्टर में वो उपदेश क्या है उसके ऊपर बताया गया है। तो ये ऋषभदेव भगवान उपदेश दे रहे हैं कि कैसे एक राजा को, क्षत्रिय को कैसे राज संभालना है, और ये संसारी लोगों का लक्ष्य क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे उनको संसार में रहना है, संसार से कैसे वो उसको मुक्ति पाना है, संसार से कैसे ये दुख से उद्धार पाना है, इसके ऊपर वो लेक्चर दे रहे हैं। तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। पहला श्लोक, जो उनका उपदेश है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत फेमस श्लोक है, आप सब जानते होंगे। पहला फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनका है, ऋषभ उवाच नायम देहो देहभाजा नुलोके कष्टान कामान नरहते बिडुजांगे तपो दिव्यं पुत्रकायन शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौक्ष्यम त्वनंतम। ये फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनका बोलते हैं कि नायम देहो देहभाजा नुलोके कष्टान कामान नरहते बिडुजांगे। नायम देहो देहभाजा, शब्द बोल रहे हैं कि नायम देहो देहभाजा, हम ये जो देह, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, नायम देहो देहभाजा नुलोके, ये जो नर लोक में, जो नायम देहो देहभाजा नुलोके कष्टान कामन नरहते बिडुजांगे, ये जो मनुष्य को ये जो नुलोक में जो शरीर मिला है, ये शरीर क्या बोलते हैं कि इसमें जिनको ये शरीर मिला है उसका कर्तव्य क्या है, उसको बिड़भुजा, जो क्या बोलते हैं, सुअर के तरह, घू खाने वाला, मल खाने वाला सुअर और कुत्ते के तरह ये काम दिन भर काम करने या ज्यादा परिश्रम करके, ये थोड़ा आहार निद्रा भय मैथुन के लिए ज्यादा परिश्रम, दिन भर परिश्रम करना उसका काम नहीं है। मनुष्य जो शरीर मिला है उसका, वो अगर वही काम करेगा जैसे कुत्ता और सुअर, जैसे दिन भर खाली खाद्य के लिए, उनका जो भरण पोषण के लिए या उनका जो खाद्य के लिए वो दिन भर भागते रहते हैं, उसके लिए ही अगर ये करता रहेगा तो फिर मनुष्य जीवन का क्या, इसका जो दुर्लभ मनुष्य जन्म, उसका क्या फिर महत्व क्या है। क्योंकि मनुष्य जीवन जो मिला है उसका ये लक्ष्य नहीं है कि वो दिन भर कार्य करता रहे, दिन भर परिश्रम करता रहे खाली आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। वो चीज तो एक सुअर और कुत्ते को आसानी से मिल जाता है, वो ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता है उनको। वही, क्योंकि ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है। बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कौमारा आचरित प्राज्ञन धर्मान भागवता यह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदा। बोलते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। कितना, 84 लाख योनि है, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य निशाति कृमयो रुद्र संशक त्रिंश लक्षाणी पशव। ऐसे ही 4 लक्ष्य चतुर्लक्षणी मानव, 4 लक्ष्य प्रकार का जो मनुष्य है, सब ज्यादा है। 9 लाख प्रकार का नवलक्षण, ये जलजा नवलक्षणी, जल में जो वास करते हैं वो 9 लाख प्रकार का है। 30 लाख प्रकार का पशु पंक्षी है। स्थावर लक्ष्य 20 लाख प्रकार का स्थावर है। और मनुष्य जो है 4 लाख प्रकार का है। ये कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म। अगर एक बार मनुष्य जन्म मिलके अगर उसका पतन हो जाता है तो फिर उसको चक्कर घूमना पड़ता है, 84 लाख योनि घूमने के बाद फिर मनुष्य जन्म आता है। अगर इस जन्म को हम ऐसे ही गवा देंगे तो फिर 84 लाख कब आएगा, कितना करोड़ों जन्म के बाद फिर मनुष्य जन्म आएगा। कि ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है। आगे बोलते हैं तपो दिव्यम, फिर क्या करना है, बोलते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का है ना शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौक्ष्यम त्वनंतम। कि मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है ना, दिव्य तपस्या के लिए। तपस्या, तपस्या मतलब वो जैसे
जो अष्टांग योगी जो योग करते हैं, हाँ, जैसे योग करते हैं, ये सब तपस्या नहीं। तपस्या मतलब वॉल्यूंटरीली हम स्वेच्छाकृत भावे, स्वेच्छाकृत स्वेच्छा से कुछ जिस चीज को हम मन करता है, हमारा मन करने के लिए, लेकिन उससे हम दूर हो जाना, उस चीज को हमको साइड पे रख देना, उससे दूर होना। जैसे हमको तपस्या मतलब सुबह उठना कौन चाहता है? 4 बजे, 3:30 बजे, हम लोग 3 बजे उठते हैं मंगल आरती के लिए। कौन, किसको, ये ठंडी में किसका मन करता है सुबह इतना ठंडी में उठने के लिए? लेकिन हमको उठना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा तपस्या है। तो इसके लिए जब हम तपस्या करेंगे तो हमारा जो चित्त शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध होगा तब हमको ब्रह्म सुख का प्राप्त होगा। वो जो सुख है वो अनंत काल तक है, वो टेम्पररी नहीं है। ये जो सुख हमारा जो संसार में मिलता है सुख, ये तो सुख नहीं है। ये तो बोलते हैं कि दोनों दुख के बीच में जो गैप है, तो वो उसको सुख बोलते हैं। सुख है ही नहीं संसार में। हम लोग यहाँ पे सुख ढूंढ रहे हैं, तो दुखालम कहा गया है संसार को। संसार में दुख ही दुख है, हम सुख ढूंढ रहे हैं जहाँ पे। जो सुख हो, जो ऊपर जो भगवान का धाम में है, उसको हम इधर ढूंढ रहे हैं। वो जो सुख है ब्रह्म सूक्ष्म तो अनंतम, वो हमेशा प्रति बोलते हैं कि हमेशा वो बढ़ता रहता है। तो ये वाला सुख मिलेगा। बोलते हैं कि संसार में अगर बोलते हैं कि हरि हरि विफले जन्म गुमाइन, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नहीं ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइन। अगर ये मनुष्य जन्म मिला है, अगर हम भगवान का भजन नहीं किया, तो फिर हम ये संसार, ये जानबूझकर हम विष खा रहे हैं। हमारा ऐसे ही ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयं दिवाचार्थी हयं राजन कुटुंब भरणी नवा। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जो संसारी लोग हैं उनका दिनचर्या कैसा है। बोलते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च भावयं, रात भर रात में निद्रा में और ये मैथुन में उसका रात निकल कट जाता है। दिवाचार्थी हयं राजन कुटुंब भरणी नवा, दिन में अर्थ उपार्जन में पैसा कमाना है, कुटुंब भरण पोषण करना है, पत्नी बच्चे ये सब परिवार है उनका भरण पोषण करना है, उसके लिए रात दिन वो परिश्रम करता रहता है। 8 घंटा कम पड़ता है पैसा, तो ओवर टाइम करो 16 घंटा। कोई कोई ट्रैवलिंग करते हैं, वो तो 8 घंटा का ड्यूटी रहेगा, तो उसमें ट्रैवलिंग में एक बार पुणे से मैं मुंबई आ रहा था, एक बंदा, एक व्यक्ति मिला, वो जॉब करता है मुंबई में, और पुणे से वो ट्रेन में अप डाउन करता है, 4 घंटा आने में 4 घंटा जाने में, 8 घंटा अप डाउन में और 8 घंटा ड्यूटी। और काम करता है किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में, झाड़ू लगाने वाला काम। देखो वो 8 घंटा के लिए 16 घंटा, वो 8 घंटा वो अप डाउन करता है, 16 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो क्या फिर कब क्या करेगा वो? उसका दिन ऐसे ही निकल गया। तो पूरा जीवन हम पैसा कमाने में और थोड़ा सा सुख के लिए पूरा जीवन हम बिता देते हैं कि हमारे बच्चों का एजुकेशन, उनका उनके मुंह में थोड़ा हंसी खुशी देखने के लिए हम जीवन भर परिश्रम करते रहते हैं। लेकिन अपना अपना जो जीवन का लक्ष्य है हम भूल जाते हैं, हम जिसके लिए आए थे। हम बोलते हैं कि जब जीव माँ के गर्भ में रहता है, जब वो 4 महीना या 6 महीने के बाद जब उसको आता है, चेतना आता है, जब उसको याद आता है कि मैं उसको स्मरण आता है, तो भगवान को प्रार्थना करता है कि मुझे भगवान इसमें इसके अंदर इतना कष्ट है। हाँ, वो उल्टा लटकता रहता है, और माँ जो तीखा ये सब खाते हैं उसमें चुभता है, उसको बहुत दर्द होता है। वो बेहोश हो जाता है, क्रू में जो कीड़े सब काटते रहते हैं, बहुत बेहोश हो जाता है, और भगवान को वो बहुत
जैसे पुकारता है कि भगवान मुझे इसमें से उद्धार करिए, मैं आपका भजन करूंगा, आपका ही भक्ति करूंगा और दोबारा ये पाप और कर्म नहीं करूंगा जिसकी वजह से फिर आना पड़ा है। इसके लिए मुझे उद्धार करिए, मैं आपका ही भजन करूंगा। लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तब वो इस माया में फंस जाता है। ये मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, उस माया में फंस जाता है। तभी वो सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता है कि जो भगवान का दास है, उसका कर्तव्य क्या है? भगवान का सेवा करना। सब कुछ भूल जाता है, फिर वो माया में फंस जाता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भूल जाता है ये सब। और वो भूल जाता है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानता मांग शांति मृच्छति। ये सब भूल जाता है कि भगवान ही भोक्ता है करके। वो खुद को भोक्ता मान लेता है और वो खुद के लिए और खुद का परिवार के लिए वो सब कुछ करता रहता है, कमाता है, खाता है, सब कुछ करता है। तो शांति कैसे मिलेगा उसको? तब इस श्लोक में बता रहे हैं कि शब्द भगवान की मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है ये खाने पीने और यश करने के लिए नहीं है। एक चार्वाक मुनि बताते हैं, एक चार्वाक मुनि करके एक मुनि है, वो बता रहे हैं कि ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनं भवेत्। चार्वाक मुनि बोलता है कि जब तक जियो, ऐश करो। अगर पैसा कम पड़ता है तो लोन लो, घी पियो, घी पियो और आराम से रहो। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मृत्यु हो जाएगा तो चिता हो जाएगा, जल जाएगा, राख बन जाएगा शरीर। आगे कौन देखा है आगे क्या होगा? लोग उसी को ही फॉलो करते हैं। लोग नहीं जानते हैं कि पुनर्जन्म भी है। आगे मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हम उसके बाद कभी उसके बारे में कभी सोचे ही नहीं। हम उसका प्रिपरेशन नहीं करते हैं। हम अगर किधर कुछ घूमने के लिए जाते हैं तो कितना प्रिपरेशन करके लेके जाते हैं सब कुछ, पूरा रेडी करके 2-3 बैग लेके जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा जर्नी है मृत्यु के बाद, उसके लिए हमारा कुछ प्रिपरेशन नहीं है। ऐसा कुछ तो लेके तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रिपरेशन करना है उनको तो हम नहीं करते हैं। तो कोई स्टेटस में रखा था व्हाट्सएप में कि वो काल ऐसा खड़ा है कि क्षमा करे, आप मृत्यु के समय पैसा नहीं लेके जा सकते हैं। आप बता रहे हैं कि आप पैसा कितना भी कमा लो, नहीं लेके जा सकते। इसके लिए उसके पीछे क्यों भागने? सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है। युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति शेषा स्थावरम इच्छन्ति इतना आश्चर्य मत परम। बोलते हैं कि अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम। हर क्षण में ये जो जीव यमालय को जा रहा है, मृत्यु हो रहा है, हर क्षण मृत्यु हो रहा है। हमारा कोई पड़ोसी वाला का मृत्यु होता है, कोई फ्रेंड का मृत्यु होता है, हमारे पिता दादाजी का मृत्यु हो गया। सब लोग हम देखते रहते हैं, सबका मृत्यु हो रहा है और हमारा भी मृत्यु होगा। लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमा आश्चर्य मत परम। शेष हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग रहते हम जो बच गए हैं, हमारा मृत्यु नहीं होगा, हम ऐसे ही जीते रहेंगे। हम नहीं सोच पाते हैं। उस समय थोड़ा बहुत आता है, वैराग्य आता है, अरे उसका मृत्यु हो गया, स्मशान वैराग्य कहा जाता है, उसका मृत्यु हो गया, हमारा भी एक दिन आएगा। लेकिन जब वो उसको जला के आ जाते हैं घर पे, फिर हम माया में फंस जाते हैं। नहीं, हमारा मृत्यु नहीं होगा, हमारा तो नहीं होगा। दूसरे को कैंसर हो गया, दूसरे को बड़े बीमारी हो गया, कितना दर्द सहन कर रहा है, लेकिन हम कभी नहीं सोच रहे कि हमारा भी ये हो सकता है, हमारा भी होगा। हम ये नहीं सोचते। मुकुंदमाला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज बोलते हैं कि आश्चर्य मेतति मनुष्य लोके सुधम परित्यज्य विषम पिबंती नामानि नारायण गोचरानी त्यक्त्वा अन्य वाचा कुहुका पठंती। बोलते हैं कि आश्चर्य मेतति मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक में सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या है ना?
सुधां परित्यज्य विषम पिबन्ति। सुधा मतलब अमृत को छोड़ के त्याग कर लेते हैं और विष को पी लेते हैं। सुधा अमृत क्या है? अमृत क्या है ना? भगवान नाम का अमृत, भगवान का नाम रूपी अमृत को त्याग करके विष पी रहे हैं। विष मतलब ये संसारिक जो चीजें संसार में करना, ये सब विष है। त्यक्त्वा अन्य वाचा नामानि नारायण गोचरानि, ये भगवान नारायण का नाम जो है ये अमृत है, इसको छोड़ के वो त्यक्त्वा अन्य वाचा कू का पठन, सब कुछ छोड़ के ये जो कू मतलब जो अन्य वाचा, जो दूसरा बुक किताब है, दूसरा नॉवेल है, दूसरा चीज में पढ़ते रहते हैं, तो उसमें दूसरा चीज में लगे रहते हैं, सांसारिक चीजें में, जो अमृत रूपी नाम है भगवान का नाम, इसको त्याग कर लेते हैं, त्याग कर देते हैं, उसमें रुचि नहीं आता है लोगों का, उसमें मन नहीं लगाता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया में। इसके लिए इसमें बोल रहे हैं कि जो ऋषभ देव भगवान बोलते हैं कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है, जो उसका कर्तव्य क्या है, तो हम इस संसार में जो आए हैं कैसे उसको उसमें उद्धार पाना है, हमको कैसे इस संसार से क्या कर्म करेंगे और कैसे संसार से हम उद्धार पा जाएंगे, उसके ऊपर हमको सोचना चाहिए, उसके ऊपर हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए। बोलते हैं कि तपस्या तपो दिव्यम पुत्र कायन शुद्धम तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, तो हमको तपस्या करना चाहिए। तपस्या मतलब भक्ति, भक्ति मतलब प्रेम पूर्ण सेवा भगवान का, और सेवा के लिए हमको तपस्या करना है। जैसे इस्कॉन में हमारे 4 नियम है, 4 नियमों को पालन करना। बोलते हैं कि जो अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन, जो भक्ति के मार्ग में अनुकूल है उसको ग्रहण करना, और प्रतिकूल को वर्जन करना, जो प्रतिकूल है भक्ति में उसको त्याग कर देना। ये और तपस्या, तपस्या मतलब वॉलंटरीली हम स्वेच्छाकृत भावे वो सब चीजों को स्वीकार करना, कष्ट को स्वीकार करना। जैसे बोलते हैं कि जैसे कभी एकादशी है और हम मंदिर में देखते हैं राजभोग बनाना सेवा है, माताएं राजभोग बनाने आते हैं, इतना गर्मी रहता है, गर्मी के सीजन में राजभोग बनाना है और उस दिन उपवास है, तपस्या है, उपवास है, और गर्मी में भगवान के लिए भोग बनाना है, वो कितना तपस्या है, क्योंकि ये वो भगवान के लिए करना है, इसके लिए उसको सहन करना तपस्या है। ब्रह्मा जी बोलते हैं अपना स्तुति में, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजा निवात्म कृत विपाकम भाग वपूर्वी विदधान नमस्ते जीवे जो मुक्ति पदे सदाय भाग, कि जो हम लोग जो दुख भोग रहे हैं, जो दुख भोग रहे हैं संसार में रह के, उसको हमको सोचना चाहिए ये जो मैं दुख भोग रहा हूँ ये मेरा जो पिछला जन्म का कर्म फल है। ये ततेनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजा निवात्म कृत विपाकम, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे अभी मिल रहा है, उसमें किसी का दोष देने के लिए जरूरत नहीं, किसी को हम दोष नहीं दे सकते। जैसे हमारा जीवा, हम खाते समय जीवा को काट लेते हैं दांत से, कभी कभी होता है ना, काट लेते हैं, तो उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, किसको हम जिम्मेदार बनाएं? अपने दांत को हम तोड़ नहीं सकते कि हमारा ही है, मेरे कारण ही हुआ है। जैसे ही मैंने जो दुख भोग रहा हूँ ये मेरा विगत कर्म का फल है, उसको सहन करना चाहिए, सहन करके भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है। हृदभाग वपुर्भी विधान विदधान नमस्ते, हृदभाग हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान का सेवा करेंगे, तभी वो जीवे जो मुक्ति पदे से दाएगा, वो मुक्ति का हकदार बन जाता है। जो ये करता है वो मुक्ति पाने के लिए हकदार बन जाता है। जैसे के पिता पुत्र का संपत्ति का हकदार बन जाता है, ऐसे ही वो कुछ करे ना करे, वो खाली जीवित रहेगा तो भी पिता के बाद वो संपत्ति का मालिक पुत्र ही हो रहेगा। ऐसा ही अगर ये हम भक्ति भगवान का ये सब कुछ सहन करके भगवान का भक्ति करते रहेंगे तो फिर जो मुक्ति वाला ये उसको वो तो हकदार है हम,
भगवान, क्यों हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, भगवान का संतान है हम उसके लिए हकदार है। मुक्ति मतलब वो मायावादी वाला मुक्ति नहीं है, भगवान में लीन हो जाना। मुक्ति मतलब भगवान का सेवा करना, ये भगवान का धाम में जाके भगवान का सेवा करना, इसका हकदार बन जाते हैं। इसलिए भगवान का तपस्या करके भगवान का भक्ति करना चाहिए, ये शब्द भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं। और दूसरा श्लोक में बता रहे हैं, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते सम चित्तः प्रशांता विमन्वः सुहृदा साधवो। ये बोलते हैं कि अगर कोई इस संसार से उद्धार पाना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, उसको एक ही मात्र कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए ना, जो महात्मा है, जो साधु है, महात्मा साधु, उनका संग करना चाहिए, उनका सेवा करना चाहिए। महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संगी संग। अगर महात्माओं का सेवा करेंगे तो जिसको मुक्ति पाना है महात्मा का सेवा करना चाहिए। बोलते हैं कि तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, अगर वो क्या करेगा, जो लोग स्त्री संगी है, जो संसार में आसक्त है, अगर उन लोगों का अगर कोई संग करता है तो फिर उसका क्या होता है, तमो द्वारम, वो तमो गुण में जाता है। उसके लिए नर्क जाने के लिए खुला है, नर्क का रास्ता। और बोलते हैं कि क्योंकि महात्मा जो है होते हैं वो समचित्त प्रशांता, समान चित्त वाले हैं, सबको समान स्तर में देखते हैं, और प्रशांता हमेशा शांत रहते हैं, सुहृद सबका सुहृद रहते हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जिसको अगर मुक्ति पाने के लिए जो लालायित है, जो मुक्ति चाहता है, उसको एक ही मात्र कार्य करना है। क्या करना है ना, जो महात्मा लोग, जो साधु लोग हैं, उनका सेवा करना चाहिए, उनका एसोसिएशन करना चाहिए। वो करेंगे तो फिर, क्योंकि महात्मा लोग जो होते हैं वो सुहृद होते हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। वो जो जो साधु लोग होता है वो क्या होते हैं, तितिक्षवा, उनका बहुत सहनशील होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका, सबके प्रति करुणा रहता है उनका, सुहृद सबका सुहृद होते हैं। तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं रहता है, शांत रहते हैं वो। इसके लिए उनका अगर सेवा करेंगे, उनको अगर एसोसिएशन उनका अगर करेंगे तो फिर वो उसके लिए इसका द्वार खुल जाता है। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवय विदु साधु एव सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कपिल देव भगवान अपने माँ देवहूति बता रहे हैं कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवय विदु, हमारा जो प्रसंगम अजरम पासम, ये जो संसार में जो पास, ये जो बंधन है, ये बहुत प्रसंगम अजरम पासम, ये बहुत कठिन है, ये जो बंधन है, जो आसक्त है, सब लोग किसी ना किसी के प्रति आसक्त है, लेकिन उसी आसक्ति को प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवय विदु सैव साधु सुकृतो, अगर उसको साधु के प्रति उसी आसक्त को अगर हम डाइवर्ट कर देते हैं, सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, आपका मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसलिए साधु का संग करना बहुत जरूरी है। अगर साधु का हम संग करेंगे, क्योंकि साधु जो है वो क्या करता है ना, ये भगवान के बारे में बताता है। मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत नित्यं तुष्यंति च रमन्ति च। वो लोग क्या करते हैं, हमेशा भगवान के बारे में बातचीत करते रहते हैं, रमन करते रहते हैं, भगवान का नाम में, भगवान का लीला में, भगवान का चरित्र में, उनका में वो हमेशा रमन करते रहते हैं। इसके लिए उनका संग करेंगे तो बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। उनका अगर संग करेंगे तो हमारा अंदर उस चीज का आ जाएगा हमारा अंदर। बोलते हैं कि अगर रहुगण बोल रहे हैं, रहुगण को बोल रहे हैं जड़ भरत जी
क्या बोल रहे हैं कि जब जड़ भरत को पालकी में रहुगण को जड़ भरत लेके जा रहे थे, उनको पालकी में आगे लगा दिए कि आप उनको लेके चलो। तो सामने आगे जाके जब वो कुछ चींटियां उनको बचाने के लिए ऊपर वो नीचे कर रहे थे, वो कूद कूद के चल रहे थे, तब जड़ रहुगण उनको कुछ भला बुरा कह रहे हैं कि वो उनको पता नहीं है कि ये कौन है करके, और उनको बोलते हैं। तो फिर वो आगे जाके वो आत्मा के बारे में वो ज्ञान देते हैं और आगे ज्ञान देते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये कौन है करके। बोलते हैं कि भगवान को पाने के लिए, जड़ भरत जी बोलते हैं कि भगवान को पाने के लिए किसी तपस्या और ये सब करने की जरूरत नहीं। बोलते हैं कि रहु गणेति तपसा न याति, न चेज्य निर्वापणात् गृहात् वा, न छंदसा नैवा जलाग्नि सूर्य, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। कि रहु गणेति तपसा न याति, देखिए रहुगण, जड़ भरत जी बोल रहे हैं रहुगण, अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको तपस्या, बड़े बड़े तपस्या करने की जरूरत नहीं। न चेज्या, ना भगवान का, चेज्या मतलब भगवान का सेवा अर्चना, ये जो आरती ये सब करने की जरूरत नहीं। न चेज्या निर्वापणात् गृहात् वा, ना घर से घर छोड़ देना, या ब्रह्मचारी बन जाना, या पानी में जाके तपस्या करना, या अग्नि में तपस्या करना, ये सब करके आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको भगवान को अगर प्राप्त करना है, क्या करना है ना, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, जब तक महत्पाद मतलब महात्मा साधु, इनका अगर पद अभिषेक, जो चरण रज, उसमें अगर आपका शरीर को अभिषेक नहीं किए हो, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। आप कितना बड़ा तपस्या कर लो, कितना भगवान का सेवा पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक भगवान का भक्त जो महात्मा, उनका अगर चरण अभिषेक करके अपना शरीर को अभिषेक, उनका चरण रज से अपना शरीर को अभिषेक नहीं कर रहे हो, मतलब उनका चरण में दंडवत प्रणाम करके उनका सेवा नहीं किए हो, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान को प्राप्त करने के लिए साधु का संग और उनका सेवा बहुत जरूरी है। उनको अगर सेवा नहीं करते हैं तो भगवान नहीं मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं साधवम अहम भक्त्वा पराधीनम, ये स्वतंत्र एवं द्विजा, मैं भक्तों के मैं पराधीन हूँ, भक्तों के अधीन हूँ मैं। साधवम हृदय मयम साधुनाम हृदय तो हम मदन्यंत ते न जानती न हम तेभ्यो मनागपि, मतलब कि साधुओं के हृदय में मैं रहता हूँ और मेरे हृदय में साधु रहते हैं, मैं उनके बिना कुछ जानता नहीं हूँ, मेरे बिना वो अधूरा है और उनके बिना मैं अधूरा हूँ। इसलिए बहुत प्रिय है साधु, भगवान का भक्त है, ये भगवान को बहुत प्रिय है। जिसे बोलते हैं किसी को अगर प्रसन्न करना है, बोलते हैं कि इफ यू वांट टू प्लीज मी प्लीज माय डॉग, बोलते हैं ना, ये भौतिक संचार में अगर मुझे संतुष्ट करना है तो मेरे कुत्ते को प्रसन्न कर दो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि अगर मुझे कोई प्रसन्न करना है, चाहता है, तो फिर मेरे भक्तों को प्रसन्न कर दो, भक्तों का सेवा करो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसके लिए ऋषभ भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान भक्तों का सेवा करना चाहिए, भक्तों का सेवा करेंगे तो फिर हम भगवान का प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है भगवान भक्तों का सेवा करना, भगवान भक्तों का आशीर्वाद लेना। और आगे बोल रहे हैं कि ठीक है साधुओं का सेवा करेंगे, तो अगर साधुओं का सेवा नहीं करेंगे और ये संसारी लोगों का, और जो स्त्रियों के प्रति आसक्त है, संसारी लोग है, अगर उनका अगर संग करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि
असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। जो वैष्णव कौन है ना, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार क्या है? असत्संग को त्याग कर। आप अगर साधु संग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर असत्संग त्याग, असत्संग कर रहे हो तो फिर बहुत गड़बड़ है। असत्संग को त्याग करना ये वैष्णव का आचार है। हमेशा असत्संग को त्याग करना चाहिए। ये असत संग क्या है ना, ये जो संसारी संसार चीजों में जो आसक्त है, जो स्त्री में आसक्त है, इन लोगों का संग करना ये असत संग। इनका अगर कोई संग करता है तो फिर उसका नर्क का रास्ता खुल जाता है उसके लिए। और आगे ऐसे ही बहुत उपदेश दे रहे हैं। ये 2 श्लोक है। तीसरा श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर किसी को इस आध्यात्मिक में प्रगति करना है तो उसको क्या करना है? ये वा मयि से कृता सहृदार्थ जनेषु देहांबर वर्तिकेषु गृहेषु जयात्मजा रतिमत्सु न प्रीति युक्ता यवद अर्थस्थलोक। कि अगर जो इंटरेस्टेड है इस कृष्ण भावनामृत को में प्रगति करने के लिए और भगवान में अपना प्रेम को बढ़ाने के लिए उसको क्या करना चाहिए ना, संसार में ये जो उनका संसार में संसार में जो लोग, संसार में जो अपना प्रिय लोग है, अपना परिवार है, अपना बच्चे हैं, अपना पत्नी है, ये सब में से बंधु है, ये सब में से धीरे धीरे क्या करना चाहिए ना, अटैच, उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे निरासक्त होके भजन और भगवान का भक्ति करना चाहिए धीरे धीरे। क्योंकि उनमें ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं कि जो भगवत गीता में 6.1 बोलते हैं कि सन्यासी, सन्यास है, कौन, किसको सन्यास कहा जाता है? कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति च स सन्यासी च योगी निराग्निर न च अक्रिय। कि अनाश्रितः कर्म फलम, जो संसार में रह के अनाश्रित होके कुछ मतलब आसक्त नहीं है, संसार में रहता है लेकिन संसार में आसक्त नहीं है, जो कर्म कर रहा है उसमें आसक्त नहीं है, कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है। हाँ, दिखता है बाहर को दिखता है कि ये संसार में सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन वो लोग को दिखाने के लिए कर रहा है कि ये संसार में आसक्त है, लेकिन वो अंदर से निरासक्त होके कार्य कर रहा है, उसको सन्यास कहा जाता है। जो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है और निरासक्त होके संसार में रह के कार्य कर रहा है, उसको सन्यास कहा जाता है। सन्यास ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ देगा और न निराग्निर न चाक्रिय। सन्यास लोग ऐसे पहले कर्म सन्यासी लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम सन्यास ले लिए, हम कुछ कर्म नहीं करेंगे, आग नहीं जलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम सन्यास। वो प्रकृत सन्यास नहीं है। सन्यासी जो है, जैसे सन्यासी इस्कॉन में सन्यासी सब कुछ करते हैं मतलब भगवान के लिए भोग भी बनाते हैं, प्रीचिंग करते हैं, बाहर परि जो विजिट भी करते हैं, भगवान के लिए सब कुछ करते हैं, केवल भगवान के लिए प्रचार करते हैं। उनको सन्यासी कहते हैं। केवल केवल उनका एक ही लक्ष्य है, भगवान का प्रीति के लिए, भगवान के लिए करना, कार्य करना, उनको सन्यासी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि सन्यासी मतलब सब कुछ छोड़ दें, कुछ नहीं करेंगे और ऐसे ही हम बैठे रहेंगे, ये सन्यास नहीं है। अगर इसमें बताया गया कि अगर घर पे रह के अनासक्त होके और कर्म फल के प्रति आसक्त ना होके कुछ करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसको सन्यासी कहा जाता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के हम जंगल में चले जाएं या मंदिर में चले जाएं।
घर पे रह के जैसे पद्म का पत्र, वो पानी में रहते हुए पानी से टच नहीं हो रहा है, मतलब पानी में आसक्त नहीं होता है, पानी उसमें रहता नहीं है, उससे वो अलग रहता है। जैसे ही संसार में रह के संसार को छोड़ना। जैसे आप रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आप सुने होंगे, प्रभु जी बताते थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाता हूँ। बहुत धनी है उनका पिताजी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, आप घर पे रहो। जब समय घर पे रह के आप बोलते हैं कि अंतरे निष्ठा रखो, बाह्य लोक आचरण। बोलते हैं कि अंदर में निष्ठा रखो और बाहर से लोक आचरण करो। जैसे लोगों को पता चले, लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि आप गृह में घर पे अच्छी तरह से रह रहे हो, घर के प्रति आसक्त है। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप निरासक्त हो, आप वैरागी की तरह तरह रह रहे हो। आप ऐसा रहो जैसे बाहर के लोगों को ये पता ना चले, उनको दिखाओ कि आप संसारी हो, लेकिन अंदर से निष्ठा रखो भगवान के प्रति। अंदर से आप वैराग्य का पालन करो। ऐसा करोगे तो भगवान खुद जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। बोलते हैं कि कुछ समय आप ऐसा करो, बाद में फिर आप आ जाओ मिलने के लिए। तो ऐसे ही ये संसार में हम ये जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य यही है कि हम संसार में रह के संसार को छोड़ना। ये सब ये ऐसा समझना चाहिए कि ये संसार, ये जो घर है, ये परिवार है, ये भगवान का है। हम कृष्ण केंद्रित, भगवान को सेंटर में रखना है। सब कुछ युक्त वैराग्य। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अनासक्त से विषयान यथारम पुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। बोलते हैं कि सब कुछ जो कुछ हम सब कुछ को भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। भगवान की सेवा में सब कुछ लगा सकते हैं। हाँ, युक्त, उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। हमेशा किसी चीज को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो माया है, पैसा ये माया है, या संसार ये पुत्र ये सब संसार ये सब माया है, या घर ये सब माया है। नहीं, ये सबको भगवान की सेवा में लगाना है। ये सब भगवान का है। ये बच्चे लोग जो है ये भगवान का है, ये घर जो भगवान का है, ये पैसा भगवान का है, ये बिजनेस भगवान का है। ये इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। खुद का इंद्रिय के लिए, अपने के लिए नहीं है, सब भगवान के लिए यूज करना, इसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। लेकिन ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं, उसको वो सब चीजों को रिजेक्ट करते हैं कि ये माया है करके। ये वो तो बोलते हैं कि वो खिचड़ी में नमक भी नहीं डालते हैं, क्योंकि वो आसक्त हो जाएंगे। हाँ, टेस्ट मिलेगा तो आसक्त हो जाएंगे उसमें, तो इसके लिए वो नहीं डालते। हम तो कितना स्वादिष्ट व्यंजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं और हम उसका आस्वादन करते हैं। ये युक्त वैराग्य है। बोलते हैं मायावादी लोगों का प्रापंचिकतया प्रपंचिकतया ऐसा कुछ है, हरि संबंधी वस्तु ना। हाँ, बोलते हैं कि ये जो वैराग्य होते हैं उनको, वो उसको वैराग्य समझ के, मतलब उसमें वो जो चीजों को सबको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये सब माया है करके। फल्गु वैराग्य कहा जाता है उसको। प्रपंचिकतया भक्त्या हरि संबंधी वस्तु ना मुमुक्षु परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। उसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है। सब चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। उसको पता नहीं कि सब चीज भगवान का है, और भगवान का सेवा में लगाना ये हमारा कर्तव्य है। उसको अगर हम रिजेक्ट कर देंगे कि ये माया है करके, तो फिर वो फल्गु वैराग्य है। तो ऐसे ही बहुत चीजें हैं। और ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि आप आगे जाके अच्छी तरह से ये संसार में रहेंगे और जीवन बिताएंगे। आगे बता रहे हैं, आगे भी बताते हैं कि एक श्लोक में बता रहे हैं कि
बोलते हैं कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी स सस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेत् यः समुपेत मृत्यु। बोलते हैं कि अगर कोई बोलता है कि मैं पिता हूँ या माता हूँ या गुरु हूँ, देवता हूँ, देवता, और ये सब होने की उसका कोई अधिकार नहीं है। अगर वो अपना जो शरणागत है, जो अगर पिता है, अगर पुत्र को अगर मृत्यु से नहीं बचा सकता, अगर मृत्यु को नहीं बचा पा रहा है, तो वो माँ बनने की वो उसका योग्य नहीं है, पिता बनने की योग्य नहीं है, वो गुरु बनने की योग्य नहीं है, अगर शिष्य को मृत्यु से बचा नहीं पाता है। हाँ, कोई देवता अगर जो उसमें शरणागत है उनका, तो उसको अगर बचा नहीं सकता मृत्यु से, तो फिर ये सब बनने की हक हक नहीं है, वो योग्य नहीं है। इसके लिए मृत्यु से बचाना ये सबका कर्तव्य है। मृत्यु से कैसे बचाना है ना, वो सब वो जो शरणागत है उसका जो पुत्र है और उन देवताओं का जो शरणागत है और गुरु का जो शिष्य है, उनको अगर भगवान का भक्ति में लगा नहीं पाता है, तो फिर भगवान का भक्ति में लगेगा तभी वो मृत्यु से बच जाएगा, नहीं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में वो ऐसे ही फंसता रहेगा। अगर पिता माता अपने बच्चों को अगर भक्ति का शिक्षा नहीं देंगे, उसको भगवान का भक्ति में नहीं लगाएंगे, तो फिर उसका जीवन तो वैसे ही गया, क्योंकि वो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ऐसे ही भटकता रहेगा। अगर भक्ति नहीं करता है तो, अगर उसको भक्ति में लगाते हैं तो फिर उसका उद्धार हो जाएगा। इसके लिए माँ बाप का कर्तव्य यही है कि बच्चों को भगवान का भक्ति में लगाए। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कौमारात आचरित प्राज्ञ धर्मान भावतान, बोलते हैं कि कुमार अवस्था से 5 साल के उम्र से उनको भक्ति में लगा देना चाहिए। ऐसा करेंगे तो फिर वो अपना अपना जीवन को वो ठीक तरह से सही रास्ता उसको मिल जाएगा और वो भगवान का भक्ति करके भगवान का धाम जा सकता है। जैसे इसके लिए ये ऋषभदेव भगवान बता रहे हैं अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को। वो पुत्र जो है वो लोग ज्ञानी थे, बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत ज्ञानी थे, सब कुछ उनको पता था। फिर भी ऋषभदेव भगवान वो अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, कैसे संसार में जीना है, कैसे इस संसार से उद्धार होना है। क्योंकि सबको अपना-अपना बोलते हैं ना, सबको अपना-अपना फ्लाइट को उड़ाना है। अपना जीवन को उद्धार करना अपने ऊपर है। कोई दूसरे के लिए कोई कर नहीं सकता। हम कितना भक्ति कर रहे हैं, हम कितना शरणागत हैं गुरु और भगवान के प्रति, तो वो हमारा आगे ये करते हैं, हम अभी किस तरह भगवान कृपा करते हैं और किस तरह हम भगवान का भक्ति कर पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। हमारा प्रयास और भगवान और गुरु का कृपा। तो इसके लिए ये ऋषभदेव भगवान ये सब उपदेश दे रहे हैं। उपदेश दे के आगे फिर क्या करते हैं, ऋषभदेव भगवान अपना सब कुछ छोड़ के भरत महाराज को राजगद्दी, राज सिंहासन दे के वो चले जाते हैं और एक परमहंस, एक अवधूत की तरह वो जीते हैं। जीते मतलब कि यहाँ कहाँ पे एक जगह पे जो अजगर वृत्ति कहा जाता है, एक जगह पे पड़े रहते हैं, हाँ, पड़े रहते हैं, कुछ मिलता है तो खाते हैं और ऐसे ही वो पड़े रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं और समाधि अवस्था में रहते हैं। लोगों को सिखाने के लिए कि कैसे भगवान के ऊपर भरोसा करना है, भगवान के ऊपर संपूर्ण शरणागत हो जाना है। अजगर वृत्ति पालन कर एक जगह पे पड़े रहते थे, कुछ मिलता तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं। ऐसे ही वो शिक्षा देना चाहते थे कि सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भगवान जब कुछ देंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। भगवान के ऊपर संपूर्ण शरणागत। ये भगवान ऋषभदेव ये शिक्षा देके लोगों को ये उनका पुत्रों को उपदेश दे रहे थे, क्योंकि देने के बाद खुद आचरण कर रहे हैं आगे जाके। क्योंकि भगवत गीता में बताते हैं, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तथा देवतरो जन सजत प्रमाणं कृते लोकः तदनुवर्तते। जिस तरह एक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस तरह आचरण करता है, उसको उसका जो फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं, और वो एग्जाम्पल बन जाता है, सब लोग उसका फॉलो करते हैं। इसके लिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसको आचरण करना बहुत जरूरी है।
आचरण करेगा तो ही उनका जो फॉलोअर्स है उसको पालन करेंगे। इसके लिए ऋषभदेव भगवान ये सब आचरण कर रहे हैं। तो ये इसमें हम शिक्षा लेते हैं कि ये जो ऋषभदेव भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं अपने उपदेश में कि ये जो मनुष्य जन्म उसका कर्तव्य क्या है, उनका मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, और इस संसार से हम कैसे भगवत धाम, कैसे हम संसार से उद्धार पाना है हमको, और भगवान का भक्ति, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए अगर उस चीज नहीं करेंगे, तो अगर असत्संग करते हैं तो हमारा क्या गति होता है, ये सब उपदेश दे रहे हैं। ये सब हमको शिक्षा मिलता है इस उपदेश से। अगर इसको हम अपना जीवन में उतारेंगे तो फिर हमारा भक्ति में हम प्रगति कर पाएंगे। हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या है, हम उसको ठीक तरह से पता चलेगा हमको, और हम उसके हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे, तभी हम भगवान का भक्ति प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी का जय। हरे कृष्ण। जय, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन श्रेष्ठ जी, बहुत सुंदर क्लास। जय हरि बोल, थैंक यू। किसी को जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी को, एक दो जिज्ञासा हम ले सकते हैं। अगर कोई किसी का जिज्ञासा है तो हाथ उठाइए, हम आपको अनम्यूट करेंगे। अगर जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम क्लोज करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है, ओके ठीक है। धन्यवाद सभी भक्तों को, थैंक यू। और हमने कार्तिक महीने में पूरा सुबह का क्लास था, इसलिए संडे लॉ ऑफ हमने क्लास रखा नहीं था, मगर यस अभी